हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर किया होगा, आपको हो गया होगा क्लियर। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं जिनमें फ्लावर्स आते हैं उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो इस टॉपिक में हम इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है फ्लावर, क्या होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो सब पढ़ेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन से पहले कैसे पोलन ग्रेन, कैसे एम्ब्रियो सेक बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कौन से हैं, एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है फ्लावर के बारे में, और जर्नली हमारा फ्लावर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में है। तो इस फर्स्ट पेज में इतना कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, बट आप लोग पढ़ लीजिए। सबसे पहले इसमें बताया हुआ है कि जो फ्लावर्स होते हैं उन्हें सेंट्स और परफ्यूम्स के लिए यूज़ किया जाता है। उसके कलर्स को हम बहुत इंजॉय करते हैं, रिच कलर के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं फ्लावर, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, जिससे उनमें पॉलिनेशन हो। और जितने भी एंजियोस्पर्म होते हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें यही बताया हुआ है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस मिलेंगे। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ होते हैं, उसमें एक सिर्फ सिंगल फ्लावर नहीं आता है, सिंगल फ्लावर के साथ बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं जिसे हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो इन्फ्लोरेसेंस नॉट अ सिंगल फ्लावर। आप जब भी कोई एक सॉलिटरी फ्लावर, जैसे अगर कोई ये प्लांट है इसमें सिर्फ यहाँ पे एक फ्लावर आ रहा है तो इसे सॉलिटरी फ्लावर कहेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया फ्लावर, तो ये अकेला है इसलिए इसे सॉलिटरी कहेंगे। लेकिन वहीं अगर टिप में बहुत सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं तो इस ये एक स्पेशल टाइप के होते हैं, इन्हें हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इन्फ्लोरेसेंस भी दो टाइप के थे, आपने 11th में पढ़ा होगा, रेसिमोस और साइमोस। तो अभी मैं रेसिमोस और साइमोस बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, जस्ट आपको बस इतना बता रही हूँ कि फूल जो होते हैं जब उनका गुच्छा प्रेजेंट होता है तो उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अगर एक सिंगल फ्लावर है तो उसे सिंपल फ्लावर बोल सकते हैं। फ्लोरल पार्ट्स जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं जिसमें सेपल, पेटल्स, एंडोशियम, गाइनोशियम, ये जो आते हैं, स्टेमन यानी कि, और आपका पिस्टल, ये जो चीज़ें होते हैं इन्हें हम फ्लोरल पार्ट्स कहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। फूल ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद फ्रूट्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे। तो ये एक जर्नल टॉपिक है जिसमें फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस बताई है ऊपर कि ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में ये बताया है कि फ्लावर ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इस टॉपिक में बस इतना ही है। इसके आगे आता है फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन फॉर एंजियोस्पर्म। फैसिनेटिंग का मतलब जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। तो फ्लावर्स हम बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि एस्थेटिक, पूजा पाठ में यूज़ करते हैं, ऑर्नामेंटल, घर को सजाने में यूज़ करते हैं, सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस कल्चरल वैल्यू, शादी में यूज़ होते हैं, किसी की डेथ हो जाए वहाँ पर यूज़ होते हैं, वेडिंग्स में यूज़ होते हैं। तो फ्लावर्स जो हैं वो जनरली हर जगह यूज़ होते हैं। ये बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं ह्यूमन को, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस। तो ये जर्नल टॉपिक है कि फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस बताई हुई है। इस पूरे टॉपिक में जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है वो है फ्लोरिकल्चर। जो फ्लोरिकल्चर होता है, फ्लोरी और कल्चर, फ्लोरी मीन्स फ्लावर, कल्चर मीन्स उसका बहुत लार्ज अमाउंट पे जब हम ग्रो कराते हैं तो उसे कल्चर कहते हैं। तो फ्लोरिकल्चर सिंपल फूलों की खेती। आजकल लोग फूलों को एज अ ऑक्यूपेशन भी यूज़ कर रहे हैं, फूलों की खेती कर रहे हैं। और जब हम फूलों की खेती करते हैं उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म का कल्चर। ऐसे ही एक्वाकल्चर, जिसमें आप फिश एनिमल्स, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पॉन्ड सिस्टम बनाएं आप और उसमें कल्चर करें, उसे एक्वाकल्चर कहते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट है फ्लोरिकल्चर, जिसका मतलब होता है फूलों की खेती करना। यहाँ तो कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। ये इम्पॉर्टेंट है फॉर 6th-7th क्लास। तो ये भी जर्नल सबको पता होता है कि ये जो नीचे का पोर्शन होता है, ये जो
मैं दोबारा से बताती हूँ। यहाँ ये वाला जो पोर्शन होता है इसे हम थैलेमस कहते हैं, जिस पे फूल टिका हुआ होता है। जनरली ऐसे करके हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें एंड्रोशियम गाइनोशियम निकालते हैं। तो ये जो मोटा सा नीचे डंडा होता है इसे हम थैलेमस कहते हैं। तो बुक में नहीं किया हुआ है लेबल, तो ये आपका थैलेमस हो गया। ये वाला जो पोर्शन है ये ओवरी है। ये जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं इन्हें हम सेपल्स कहते हैं। ये आपके पास पेटल्स हो गए। पेटल्स को हम कोरोला भी कहते हैं, COROLLA। और सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं, CALYX, कैलिक्स। नेक्स्ट आते हैं, ये जो पोर्शन है आपके पास यहाँ से लेके ये, इन्हें हम एंड्रोशियम कहते हैं या फिर हम सिंपली स्टेमेन बोलते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं या साइंस में स्टेमेन बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक टेक्निकल जो टर्म होता है वो हमारा एंड्रोशियम होता है। ये ग्रुप्स को जितने भी ये सब प्रेजेंट है ये सारे एंड्रोशियम कहलाएंगे। और ये जो प्रेजेंट है ये हमारी है पिस्टल, और पिस्टल बोल दीजिए या फिर इसको जो टर्म है गाइनोशियम। इसके ऊपर ये वाला पोर्शन स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, नीचे ओवरी है। तो जर्नली देखें सेपल्स, येलो पोर्शन पेटल्स, ये आपका पूरा पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट देखें तो वो कहलाएगा पिस्टल या फिर गाइनोशियम, और यहाँ से लेके ये पूरा पार्ट कहलाएगा एंड्रोशियम या फिर स्टेमेन। और पिस्टल के 3 पार्ट्स हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टेमेन के 2 पार्ट्स हो गए, ये ऊपर जो गोल गोल नज़र आ रहे हैं ये एंथर, और ये जो डंडा नज़र आ रहा है फिलामेंट। दोबारा बता देती हूँ, ये वाला पोर्शन एंथर कहलाएगा और ये जो डंडा जा रहा है ये आपके पास फिलामेंट। यहाँ अलग से बना के बता दिया, ये एंथर हो गया और इसके नीचे से ये जा रहा है ये फिलामेंट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे फ्लावर जब डेवलप होता है तो तुरंत उसमें प्लांट जब डेवलप होता है उसमें तुरंत फ्लावर नहीं आते हैं। उसके लिए बहुत सारे हार्मोनल की ज़रूरत होती है, उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सेवरल हार्मोनल चेंजेस यहाँ लिखा हुआ है सेकेंड लास्ट लाइन में, एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो जो फ्लावर होता है, जैसे ये आपका कोई प्लांट है, इसमें अभी लीव्स आ रही हैं, और जब आप इसका टिप देखेंगे तो इसमें धीरे धीरे कली बनना शुरू होती है। उसे हम जब वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कली के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो बर्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कली मतलब बर्ड, इंग्लिश में हम बर्ड बोलते हैं। तो जैसे आपने गेंदे के फूल में ही देखा होगा कि पहले पत्ते आते हैं बहुत सारे, उसके बाद कली आना शुरू होती है। तो जो कली आना शुरू होती है वो उसे हम फ्लोरल प्रिमोडिया कहते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको मिल जाएगा ये फ्लोरल प्रीमोडियम। फ्लोरल प्रीमोडियम का मतलब है स्टार्टिंग, कली का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से जिस सेल्स में चेंजेस आएंगे, जिससे सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, गाइनोशियम बनेंगे, उसे हम फ्लोरल प्रीमोडिया कहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ फ्लोरल प्रीमोडिया आपको पता होना चाहिए। फ्लोरल मतलब फूल के लिए जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उन्हें हम फ्लोरल प्रीमोडियम कहते हैं। तो इससे फ्लावर बन जाता है, इसमें मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स, गाइनोशियम, एंड्रोशियम सब बन जाते हैं। ये है एंड्रोशियम मेल स्ट्रक्चर, गाइनोशियम फीमेल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आता है, ये भी जनरल टॉपिक है, जो मेन टॉपिक आपका शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन्स। तो स्टेमेन आपको पता ही है किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, ये आपका एंथर हो गया, और इस एंथर के नीचे से जो ये जा रहा है ये फिलामेंट हो गया। तो हम वही इसको पूरे स्ट्रक्चर को ही हम स्टेमेन कहते हैं, जिसमें ऊपर आपको एक एंथर मिल जाएगा और नीचे एक फिलामेंट मिल जाएगा। फिलामेंट एक डंडा होता है जिसे हम इंग्लिश में स्टॉक, डंडा आपने सुना होगा, स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक जो होती है इसी को हम फिलामेंट, इंग्लिश में आप इसको डिफाइन करेंगे तो आप बोलेंगे इट इज़ अ स्टॉक विच इज़ अटैच फ्रॉम एंथर टू द थैलेमस, या विच हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ एंथर टू द थैलेमस, इस टाइप से, तो उसे हम स्टॉक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि जो स्टेमेन होते हैं, जो एंथर होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। बाइलोब्ड का मतलब होता है ऐसे इसमें 2 लोब्स होते हैं। सिंगल लोब भी होते हैं, जैसे सिंगल लोब होंगे तो वो इस टाइप से प्रेजेंट होंगे, और अगर ऐसे इसमें 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं तो इसे हम बाइलोब बोलेंगे। जब हम इसे काटेंगे, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे बाइलोब को, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से मिलेगा, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर टाइप। तो ये तो हो गए इसके 2 लोब, 1 और 2।
लेकिन इस 1 एंड 2 के अलावा इसमें ये जो 2 पोर्शंस होते हैं इन्हें हम थीका कहते हैं। तो एक लोब में 2 थीका, जैसे अगर ये आपका एक लोब है तो इसमें एक ये थीका हो गया और एक ये थीका हो गया, तो इसलिए इसे हम डायथिकस कहेंगे। दोबारा बता देती हूँ मैं, ये जो ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स हैं तो ये तो लोब हो गए 1 एंड 2। हर लोब का जब स्ट्रक्चर आप अंदर से देखेंगे तो वो कुछ इस टाइप से नज़र आएगा, जैसे तो ये एक थीका और एक ये थीका, एक ये थीका और एक ये थीका, तो इसमें 2 तो थीका हैं, ये थीका हो गए, ये थीका और ये लोब। इस टाइप से अगर इंटरनली देखें तो ये आपके हो गए बाइलोब। मैं डॉट डॉट लाइन से समझा देती हूँ, 1 एंड 2 ये 2 लोब्स हो गए, और एक ये 3 और 4 ये थीका हो गए, 5 और 6 ये थीका हो गए। इसीलिए स्टेमन को हम बाइलोब डाइथिकस कहते हैं। अगर आपसे आप पूछते हैं कि स्टेमन बाइलोब और डाइथिकस क्यों हैं, तो आप बोलेंगे क्योंकि उसमें 2 लोब्स होते हैं और 2 थीका होते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मुझे मैसेज में या कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको दोबारा से ये वाला टॉपिक समझा दूंगी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब। ये आपको दिख रहा होगा, एक लोब ये इस साइड में है, एक लोब ये इस साइड में है, तो ये जो इस टाइप के हैं इन्हें हम बाइलोब बोल रहे हैं। एंड ईच लोब हैविंग 2 थीका डाइथिकस, ये इस टाइप से इसमें 2 थीका होते हैं, एक इस टाइप से 2 थीका होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम में अच्छे से दिखाई देगा, ये रहा एक थीका और एक ये रहा थीका, एक इधर रहा एक ये रहा, तो इस टाइप के ये 2 थीका हो गए, इसलिए इसे हम डाइथिकस कहते हैं। और एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, ये लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव का मतलब होता है ये नीचे की तरफ एक लाइन प्रेजेंट होती है, यहाँ पे ये लाइन से पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो एक जब आप इसे अंदर से काटेंगे तो एक लाइन ऐसे प्रेजेंट होती है, जैसे आपने खरबूजा देखा होगा तो उसमें इस टाइप से ये लाइंस होती हैं। तो ये पर्टिकुलर लाइंस होती है, यहाँ पे सेल्स वीक होती हैं, तो हम जब काटते हैं तो यही इन्हीं लाइंस पे से ही काटते हैं, क्योंकि ये जो लाइंस होती हैं यहाँ पे सेल्स बहुत वीक होती हैं। और जब कभी ये नेचुरली फटेगा तो यहीं से फट जाएगा। बहुत सारी वेजिटेबल्स में भी ऐसा होता है कि जब वो नेचुरली फटती हैं तो वो एक पर्टिकुलर जगह से ही फटती हैं, इन्हें हम ग्रूव्स कहते हैं। तो ये जो ग्रूव्स होती हैं ये थीका को सेपरेट भी करती हैं, प्लस इनके अंदर पोलन ग्रेन्स भी, जब ये फटता है मैच्योर होता है तो ये पोलन ग्रेन्स इन्हीं लाइन से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, इन्होंने यही बताया हुआ है कि जब हम बाइलोब का ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो उसमें जो 4 कोने होते हैं इन्हें हमने एक और स्पेशल नाम दे दिया है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो ये जो 4 कोने होते हैं तो हम इसे थीका भी बोलते हैं, ये दोनों 2 थीका हैं, लेकिन इतने पोर्शन को हम बोल देंगे माइक्रोस्पोरेंजिया। इसमें 4 कोनों पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, 1 2 3 4, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं पोलन ग्रेन्स। यही माइक्रोस्पोरेंजिया जब डेवलप हो जाती हैं तो वो बन जाती हैं पोलन सेक। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो उसे बॉय बोलते हैं, वही जब डेवलप हो जाता है तो उसे अडल्ट बोल देते हैं। सेम इसी तरीके से जो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो 4 कोनों पे लोकेटेड होती हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होती हैं, और जब माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड हो जाती हैं फर्दर बिकम पोलन सेक। यही चीज़ वापस डेवलप होके पोलन सेक में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी हम यंग की बात कर रहे हैं, ये तो यंग की बात है और ये ओल्ड की बात है या डेवलप होने के बाद की बात है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर्स होती हैं, वही हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है, इसकी सबसे पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस। ये लिखिए एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेप्टम। ये जो लेयर्स होती हैं, जैसे ये सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस हो गई, इसके अंदर जो लेयर होगी वो एंडोशियम हो गई, फिर बीच में मिडल लेयर आ जाएगी और फिर अंदर टेप्टम आ जाएंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टेप्टम, क्योंकि टेप्टम नरिशमेंट देने का काम करती है। जब पोलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं तो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? टेप्टम से। तो ये तीनों लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सिंपली कर सकते हैं लेयर्स 4 वॉल डालेंगे, 4 वॉल डालने के बाद आप 4 में से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेप्टम। आगे की 3 का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और लास्ट वाला टेप्टम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। आगे का प्रोटेक्शन, पीछे का नरिशमेंट। तो ये 4 लेयर्स होती हैं जो कि आपके पास एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम में प्रेजेंट होती हैं। पहली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, दूसरी लेयर का नाम है एंडोथीशियम, तीसरी लेयर का नाम है मिडल लेयर, चौथी लेयर का नाम है टेप्टम। तो ये जो 4 लेयर होती हैं इनका काम जो होता है अलग अलग होता है। फर्स्ट
थ्री जो होती हैं या आउटर जो थ्री होती हैं, इनका काम होता है प्रोटेक्शन करना, और डायहिसेंस ऑफ एंथर जब पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं तो वो लेयर्स को तोड़ने का काम करना। मैंने पीछे आपको टॉपिक में बताया था, जैसे ये एंथर है और इसमें ये जो डायहिसेंस की लेयर है, आपको वो डायग्राम याद होगा पीछे वाला, मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये वाला डायग्राम। इस डायग्राम में ये जो लेयर है डायहिसेंस, ये फर्स्ट थ्री लेयर्स ही टूटेंगी तब इसमें से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, और जब पोलन ग्रेन्स नीचे गिरते हैं उसी को हम डायहिसेंस कहते हैं, और इन लाइंस को हम लाइंस ऑफ डायहिसेंस कहते हैं। तो जब पोलन ग्रेन्स को गिराना होता है तो ये लेयर्स जो होती हैं वो फट जाती हैं, और फटने के बाद इनमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज आउट हो जाते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया में 4 लेयर्स होती हैं, और आउटर 3 का काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना प्लस हेल्प इन डायहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर में से जब पोलन ग्रेन रिलीज होंगे तो उसको तोड़ने का काम भी ये 3 लेयर ही करती हैं। और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम है टेप्टम। टेप्टम जो होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करती है पोलन ग्रेन्स को। तो नरिशमेंट प्रोवाइड तो वही सेल्स कर सकती हैं जिसमें खुद ज़्यादा न्यूट्रिएंट होगा। तो इन सेल्स में बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म होता है। तो डेंस साइटोप्लाज्म होने से यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स ऑफ द टेप्टम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो टेप्टम होता है उसका क्या फंक्शन है, तो आपको सिंपली बोलना है कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। और वो नरिशमेंट कैसे प्रोवाइड करता है, तो उसका आंसर है कि उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। यहाँ पे लिखा है मोर देन 1 न्यूक्लियस। तो आपको सिंपली टेप्टम के बारे में बोलना है कि डेंस साइटोप्लाज्म होता है और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। नेक्स्ट आता है आपके पास स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में। स्पोरोजिनस टिश्यू जो आपके पास जो माइक्रोस्पोरेंजिया का सेंटर में जो सेल्स होते हैं उन्हें हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। जैसे कि आपको ये स्ट्रक्चर था, यहाँ पे ये लेयर हो गई एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम आ गई, फिर मिडल लेयर आ गया। इसके सेंटर में यहाँ पे कुछ एक जैसे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बाद में पोलन ग्रेन बनेंगे। अभी ये पोलन ग्रेन मदर सेल्स हैं। ये जो एक जैसे सेल्स होते हैं इन्हीं को ही स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। ये होमोजीनियस सेल है। होमोजीनियस का मतलब, होमो मीन सेम, जीनियस का मतलब डायामीटर। इनका डायामीटर लगभग सबका सेम होता है, सेम साइज़ के होते हैं। तो ये जो सारे सेल्स होते हैं इनको ही स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं जब ये यंग होता है। जब एंथर यंग होता है तो उसके यहाँ पर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। दोबारा बता देती हूँ, ये रहा ऐसा एंथर, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनका साइज़ लगभग सबका सेम होगा, और ये यंग एंथर में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि बाद में तो इन्हें पोलन ग्रेन बन जाना है। तो अभी इसे हम स्टार्टिंग में स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, और हर सेल कैपेबल होता है पोलन ग्रेन बनाने के लिए। ये सेल जो है वो डिप्लॉइड है, 2n है। अब इसमें मियोसिस होगी और मियोसिस से ये 4 पोलन ग्रेन्स बनाएगा। ये जो 4 पोलन ग्रेन्स बनाएगा तो अभी स्टार्टिंग में हम इसे पोलन मदर सेल कहेंगे, PMC, पोलन मदर सेल। जब इसमें मियोसिस हो जाएगी और ये 4 बन जाएंगे, इसे हम फिर पोलन ग्रेन कहेंगे। तो यही चीज़ बताई हुई है कि जब एंथर यंग होता है तो उसमें ये जो स्ट्रक्चर एंथर में यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं, होमोजीनियस सेल्स होती हैं, और इन्हें हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और ये जो होती हैं ये माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में प्रेजेंट होती हैं। अब आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वही चीज़ है कि जो स्पोरोजेनेसिस थे, इसके जो सेल्स थे, इन सेल्स में से कोई एक सेल है, या ये 2 सेल हैं, या कोई 4 सेल हैं, जितनी भी सेल्स जाएंगी, कोई भी सेल्स जा सकती हैं। ये इनकी प्लॉइडी है 2n, और ये जाती हैं मियोसिस में, और इस मियोसिस में जाने से इनमें बनती हैं 4 पोलन ग्रेन्स, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर का बनना, ये 4 जो है इन्हें पोलन ग्रेन्स भी बोल सकते हैं, और उससे पहले इन्हें माइक्रोस्पोर भी बोलेंगे। जब यंग होंगे तो उन्हें माइक्रोस्पोर बोलेंगे, जब मैच्योर हो जाएंगे तो पोलन ग्रेन बोलेंगे। तो ये जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं जिन्हें माइक्रोस्पोर टेट्राड, टेट्राड का मतलब होता है 4, ये जो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बने हैं इनको ही हम बाद में पोलन ग्रेन बोलेंगे, और इस पूरे प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे। तो जो मदर सेल से हमने 4 माइक्रोस्पोर बनाए हैं उस पूरे प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और इनकी जो प्लॉइडी होती है वो n होगी क्योंकि मियोसिस से बने हैं। ये रही मदर सेल 2n,
इसमें मियोसिस हुई, मियोसिस से 4 सेल्स बने। इस पूरे प्रोसेस को हमने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, क्योंकि फॉर्मेशन कर रहे हैं हम माइक्रोस्पोर टेट्राड का। ये है आपके माइक्रोस्पोर टेट्राड, और इनकी प्लॉइडी होगी एन 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 एन, यानी कि हैप्लॉइड, और इसकी प्लॉइडी होगी 2n। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। डायग्राम्स में बता देती हूँ। ये वही चीज़ बताई हुई है कि बाहर, सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके अंदर एंडोशियम है, फिर मिडल लेयर है, फिर सबसे अंदर जो है वो टेप्टम है, और ये जो सेंटर वाला पोर्शन है, ये दोबारा बता देती हूँ, ये सेंटर वाला पोर्शन है, ये स्पोरोजीनस टिश्यू है। स्पोरोजीनस टिश्यू वही था जो ऐसे सेल्स थे और उनके अंदर बहुत सारे होमोजीनियस सेल्स प्रेजेंट हैं, और ये ही जाते हैं मियोसिस में और बनाते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। 4 बनाएंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड, यही बाद में बन जाएंगे पोलन ग्रेन। टेट्राड तब तक बोलते हैं जब तक ये चिपके हुए होते हैं, और जैसे ये अलग अलग हो जाएंगे वैसे इन्हें पोलन ग्रेन्स बोलेंगे। ये तो आपका लाइन डायग्राम हो गया, क्योंकि सिर्फ लाइन से समझाया हुआ है, ये सेल की हेल्प से समझाया है। तो एपिडर्मिस बाहर की लेयर, फिर 1-2 लेयर्स को एंडोथीशियम, फिर और 2-3 लेयर्स को मिडल लेयर। अंदर ये जो रेड वाले डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये है टेप्टम, क्योंकि इसकी न्यूक्लियस को इन्होंने थोड़ा मोटा बनाया है और इसे वैसे यहाँ डायग्राम में थोड़े चेंजेस करिए, यहाँ मल्टी न्यूक्लिएटेड बना दीजिए। और डेंस साइटोप्लाज्म के लिए इन्होंने सेल्स के अंदर ऐसे डॉट 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 स्ट्रक्चर्स बनाए हैं जो कि डेंस साइटोप्लाज्म शो करते हैं। और अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी बताया था, ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू और ये सारे हर एक सेल जो है वो मदर सेल कहलाएगी, और इन्हीं को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, जो मियोसिस में जाके माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती है। फिर जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये एंथर फट के यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज़ हो जाते हैं। आज मैं आपको यहीं तक बता रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा नया चैप्टर है, एक बार में इतने अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो आप वीडियो को 2-3 बार देखिए और बुक से रीड करिए, और अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं यही लेक्चर दोबारा से आपको दोबारा बता दूँगी। कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये लेक्चर समझ आया या फिर नहीं आया। ओके, थैंक यू सो मच। देखो कैसा बना है।